ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में पौष माह के रविवार की व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। रविवार का दिन है। आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, यदि आपके आसपास में कोई तीर्थ नगरी है, सरोवर, तालाब, कुंड है, तो आप वहां पर सावधानी पूर्वक स्नान करके आएं। अन्यथा घर में ही नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माँ गंगा का भाव करते हुए स्नान कर लें। तदुपरांत आप 7 स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्यदेव की पूजा करें। एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, थोड़ा सा लाल पुष्प रख लीजिए, चंदन मिला लीजिए लाल, और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। उसके बाद आप व्रत का संकल्प करें, पूजन करें और कथा का श्रवण करें। सूर्य भगवान की प्रतिमा पर पंचामृत से स्नान कराएं। धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार षोडशोपचार पूजन जिस तरह से आपके पास सामग्री है और पूजन करें। फिर उसके बाद कथा श्रवण करें और सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुन करके भगवान सूर्य को भोग लगा करके और दिन में एक समय भोजन करना चाहिए। सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर के परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन और फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित होता है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के अंत में व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए और व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का नाश होता है और यदि कोई नेत्र से संबंधित पीड़ा है तो वह सब दूर हो जाती हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, बोली शंकर भगवान की जय। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था, वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लिपाई करके फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा करके स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। तो इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा तो वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप करके भोजन बना करके मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गई और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देख करके अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। अब बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ सम उपाय न देख करके पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरी पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह
वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? तो राजा ने यह बात सुनकर के अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। तो वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। तो वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उसी दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। और उधर राजा गऊ को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख करके घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है, और उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर के मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया, और इतना करने के बाद भी राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करना चाहिए, और व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कथा थी। यदि आपको कथा अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके।